ठंड से परेशान है बच्चा? ये ले, 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा कुछ आते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपने चिल्लम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवरों की हो की आवाज से उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की पात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहाँ तक जाओगे? लेकिन अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा, काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहां पर एक बूढ़ी रहती है, किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात गए क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमय लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वो बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचता है, वो